तो हमने ट्राइडेंट लिमिटेड का रिजल्ट खोल लिया। जैसा देख रहे हैं जो टोटल अमाउंट हमारा टोटल मिलियन में दिया हुआ है। तो ट्राइडेंट लिमिटेड का रिजल्ट देखे ले रहे हैं हम। तो देख रहे हैं दिसंबर 2022 का नंबर 3 में देखते हैं। 3 नंबर में टोटल इनकम देखते हैं। दिसंबर 2022 की बात करें तो 16,247 मिलियन का इसने टोटल इनकम जनरेट किया है। और जस्ट 3 माह पहले सितंबर 2022 की बात करें तो 14,238 मिलियन का टोटल इसने रेवेन्यू या टोटल इनकम जनरेट की थी। और जस्ट पिछले साल यानी 1 साल पहले दिसंबर 2021 की बात करें तो 19,611 मिलियन का इसने टोटल रेवेन्यू हासिल किया था। यानी अगर देखें पिछले साल से तुलना करेंगे तो पिछले साल से तो इसने कम रेवेन्यू हासिल किया, लेकिन हाँ जस्ट 3 माह पहले सितंबर माह के क्वार्टर से अगर तुलना करते हैं तो बहुत बढ़िया इसने टोटल इनकम या टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है। अब हम देख ले रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जैसा आप देख रहे हैं कि 9 नंबर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो देखें दिसंबर 2022 तो इसने 1,420 मिलियन का टोटल प्रॉफिट जनरेट किया। और जस्ट पिछले 3 माह पहले की बात करें सितंबर 2022 तो 396 मिलियन का इसने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। अगर जस्ट पिछले क्वार्टर से सितंबर माह के क्वार्टर से तुलना करते हैं तो बहुत बढ़िया लगभग देखते हैं तो 3 गुना जैसा इसने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। और वहीं अगर जस्ट पिछले साल के क्वार्टर से तुलना करेंगे दिसंबर 2021 तो उस समय इसने 2,091 मिलियन का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो उससे कहीं ना कहीं पिछले साल अगर हम क्वार्टर से तुलना करेंगे तो रेवेन्यू भी कम है और रेवेन्यू के साथ साथ में नेट प्रॉफिट भी कम है। लेकिन अगर जस्ट पिछले क्वार्टर से बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर से रेवेन्यू तो ज़्यादा ही है और प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट लगभग 3 गुना है। तो चार्ट पैटर्न में देख रहे हैं जैसा आज के दिन देखें तो 31.80 जैसा भाव शो कर रहा है। और इसका हाई देखें तो हाई लगभग इसने 68 रुपये जैसा हाई मारा था। तो यानी देखें लगभग 50% डिस्काउंट में हमें शेयर मिल रहा है। और जस्ट पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो रेवेन्यू और प्रॉफिट बहुत बढ़िया हासिल किया है। और जानते ही हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर की एक कंपनी है, बाकी कंपनी तो बहुत बढ़िया है। तो हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख ले रहे हैं। प्रमोटर्स 72.94 यानी लगभग 73% की हिस्सेदारी खरीदे हुए हैं। FIBS में इन्वेस्ट किए हुए तो लगभग 2.36% जैसा FII माल उठाए हुए हैं। म्यूचुअल फंड नाम मात्र ही हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। और DII ने जो भी माल खरीदा था वो लगभग ख़त्म कर दिया है। तो हम जैसे रिटेल भाई 24.66% जैसा माल खरीदे हुए हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी ठीक ठाक है, FIBS में निवेश किए हुए हैं। तो हमने कंपनी का फंडामेंटल खोल लिया। जैसे मार्केट कैप देख रहे हैं तो मार्केट कैप 16,205 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और PE रेशियो देखें तो 29.67 है। PE देखें तो काफ़ी ठीक ठाक। और ये कंपनी डिविडेंड भी देती है 1.12% का, जो कि ठीक ही है। और इस कंपनी के पास कैश फ्लो यानी नकदी भी इसके पास है, यानी 273 करोड़ का इसके पास लगभग नकद कैश है। और इस कंपनी के ऊपर डेप्ट देखें तो डेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, 1570 करोड़ का इसके ऊपर लगभग डेप्ट है। और विशेष ज़्यादा नहीं है, चाहे तो ये अपना कभी भी आराम से चुका सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है। और प्रमोटर होल्डिंग जैसा हमने बता ही दिया 72.94 यानी 73% जैसी लगभग प्रमोटर होल्डिंग है। और ROE देखें और ROCE देखें तो ये दोनों बहुत बढ़िया है। हमने बताया था लगभग 15% से अगर ज़्यादा ROE और ROCE हो तो बहुत बढ़िया माना जाता है। तो ROE देख ले रहे 22.91 और ROCE 23% के आसपास है। और देखें सेल्स ग्रोथ भी ठीक है 53% के आसपास। और प्रॉफिट ग्रोथ भी लगभग 135% जैसा प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है। और मेन रूप से आप काम जानते ही होंगे कि ये जो कंपनी है धागे बनाती है जो कि कपड़ों बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। और मुख्य रूप से देखा जाए तो इसका काम तौलिया बनाने का है, यानी धागे और तौलिया ये कंपनी बनाती है।